सोया किया। अब इस चित्रकार से इन सारे बातों से कहानी किस तरह से मोड़ लेती उसको आप समझिएगा कि इधर अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान, इधर कन्नौज के गहड़वाल राजा जिसका नाम है जयचंद गहड़वाल। देखिए कहानी, इस कहानी में कितनी सत्यता और इस कहानी के प्रति किसने क्या कहा गया, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में एक फिल्म जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, वो भी काफी विवादों में है। उस फिल्म की कहानी और इस कहानी से कैसा आपको अंतर लगता है उसको देखिएगा। गहड़वाल राजा जयचंद गहड़वाल, इधर चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान, दोनों आपस में सगे मौसेरे भाई। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में ये उल्लेख किया कि ये दोनों सगे मौसेरे भाई थे। इनके नाना जी का नाम अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, जबकि जयचंद गहड़वाल को नहीं दिया। इससे भी जयचंद गहड़वाल को किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं थी। एक बार की घटना है कि एक चित्रकार था जिसका नाम था पन्ना राय। पन्ना राय चित्रकार चित्र बेचने का काम करता था। चित्र बेचते बेचते वो चला गया कन्नौज, और कन्नौज में जाकर के वो राजाओं के महलों में जाकर के रानियां राजकुमारियों को चित्र बेचता करता था, उनका काम होता था। उसने चित्र दिखाते दिखाते एक चित्र दिखाया, एक बड़े योद्धा का चित्र दिखाया, और उस योद्धा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि वो चित्र जब संयोगिता ने देखा तो संयोगिता ने उसके बारे में पूछा कि यह चित्र किसका है। तब पन्ना राय ने कहा यह चित्र पृथ्वीराज चौहान का है, अजमेर का राजा है। कोई बाकी की बातें नहीं बताई गई। वो चित्र खरीद लेती है और मन ही मन उस चित्र के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करने लग जाती है। वही जो चित्र बनाने वाली जो महिला थी उसने संयोगिता का भी चित्र बना दिया। आर्टिस्ट थी, पहले स्टूडियो तो होते नहीं थे कि फोटो करके रील धुला करके ले गई होगी। उसने वो चित्र संयोगिता का चित्र बना करके ला करके किसको सौंप दिया? पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। पृथ्वीराज चौहान जब उस चित्र के अंदर संयोगिता का चित्र देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान भी मन ही मन उसको प्रेम करने लग जाते हैं। इस बात का पता इन संयोगिता के पिता जयचंद गहड़वाल को चला। जयचंद जी गहड़वाल नाराज हुए। उनको लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो मेरा मौसेरा भाई है। तब उसने संयोगिता को समझाया। संयोगिता को कहा कि भारत के जितने भी राजकुमार हैं उन सभी राजकुमारों को बुलाया जाएगा, और उस राजकुमार के साथ में हम पृथ्वीराज को भी बुला लेते हैं। पृथ्वीराज को यह बात बहुत बुरी लगी। पृथ्वीराज चौहान जी को लगा कि जब हमारी शादी की बात चल रही है तो ये फिर बीच में ये स्वयंवर की बात कहां से आई। उनको ये बात बहुत बुरी लगी। इनके पत्र व्यवहार इन दोनों के बीच में हो रहा है। देखो चंद्रबरदाई ने कहानी को कितनी रोचकता दी। देखो आप कि पत्र व्यवहार इनके बीच में हो रहा है। संयोगिता पत्र पृथ्वीराज चौहान को लिख रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान उनको लिख रहे हैं। सारी जानकारी इनके पास में आ रही है कि हमारे पिताजी जयचंद जी गहड़वाल स्वयंवर बुला रहे हैं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, भारत के राजकुमारों को बुलाया जा रहा है, और फिर मुझे किसी के गले में माला डालनी पड़ेगी। तब पृथ्वीराज चौहान वापस लिखते हैं कि मैं इस स्वयंवर के अंदर नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे नहीं आने की बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मुझे अपमानित करने के लिए मेरी मूर्ति लगाई हुई है बाहर, मेरी मूर्ति बाहर की तरह लगाई हुई है। मुझे अपमानित करने के लिए मुख्य द्वार के ऊपर मूर्ति स्थापित कर दी। अब सभी राजकुमार आ रहे हैं और देख रहे हैं कि देखो पृथ्वीराज चौहान ये कह कर सब अंदर जा रहे हैं। सभी के लिए बैठने की सीटें व्यवस्था कर दी गई। उसके आगे नेम प्लेट लगा दी गई, ये राजकुमार कहाँ के हैं, ये राजकुमार दोरिमना के हैं, ये ऊंडका के राजकुमार है। जहाँ जहाँ से भी आए थे उन सबको बैठा दिया गया, और बैठाने के बाद में संयोगिता को माला दे दी गई। अब जो आपको पसंद हो उसके गले में माला डाल दीजिए। लेकिन संयोगिता ने घूमते माला किसी राजकुमार के गले में नहीं डाली, और माला जाकर के डाल दी किसके गले में? पृथ्वीराज चौहान की जो बाहर मूर्ति लगी हुई थी उस मूर्ति के गले में माला डाल दी। और पृथ्वीराज चौहान वहीं खड़े थे पास में ही। पृथ्वीराज चौहान वेश बदल करके वहां खड़े थे। जो वेश बदल दिया तो आप वहां पता नहीं चलेगा कि राजा कौन है। वहां अखबार में सुबह सुबह फोटो नहीं आता था,
पत्रिका भास्कर के अंदर के जयचंद जी गेड़वाल ने ऐसा किया है, ये है संयोगिता, ये है वो, ये मूर्ति लगी है, किसी को पता नहीं है। राजा कौन है? जिसके सिर पर मुकुट है वही राजा है। मुकुट चेंज कर दिया, खानवा के युद्ध में मुकुट राणा सांगा का मुकुट झाला अज्जा ने पहन दिया, सारा आक्रमण अज्जा पे होगा। तो जिसके सिर पर मुकुट है वही क्या है? राजा है। जैसे गले में, इस मूर्ति के गले में माला डाली और पृथ्वीराज चौहान वहीं खड़े थे, अपने कुछ सैनिकों को लेकर के वेश बदल करके वहां खड़े थे, और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को वहां से भगा करके लेकर के आ जाते हैं। कहां पर? अजमेर। भगा करके लेकर के यहाँ अजमेर आ जाते हैं। अजमेर आकर उससे विवाह करते हैं। पहले तो ये आपस में एक दूसरे को प्रेम करते थे, तो प्रेम आधारित जो विवाह होता है उसके बारे में कहा गया विवाह कैसा है? गंधर्व विवाह है। उसको गंधर्व विवाह कहते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं। और आजकल ज़्यादा पढ़े लिखों को और बाहर से जो अंग्रेज आए उन्होंने कहा इसको कैसी मैरिज कहते हैं, इसे लव मैरिज कहते हैं। लेकिन भगा करके लेके जाओगे, भगा करके लेकर के जाकर के अगर शादी की जाती है तो उस विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से गंधर्व विवाह किया, संयोगिता से कौन सा विवाह किया? राक्षस विवाह किया। इस बात को लेकर के जयचंद गेड़वाल और ज्यादा नाराज हो गए। जयचंद गेड़वाल ने कहा कि अब तो आया मौका तो हम भी नहीं चूकेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो सामने जयचंद गेड़वाल युद्ध में उपस्थित रहेगा, इसका बदला तो हम लोग लेंगे। इस कहानी के बारे में सत्यता की पुष्टि की गई। क्या ये वास्तव में जो मैंने कहानी सुनाई है, ये कहानी की इसकी कितनी सत्यता और इसकी क्या पुष्टि है? इस कहानी का उल्लेख कितने ग्रंथों में मिला? तो इतिहासकारों ने कहा कि इसका उल्लेख 2 ही ग्रंथों में मिला। एक तो पृथ्वीराज रासो में मिला जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया, एक ग्रंथ मिलता है पूर्णाहुति जो लिखा था आचार्य चतुरसेन। 2 ग्रंथों में इसका उल्लेख मिला है। राजस्थान के अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा ने इस कहानी का खंडन किया है। उन्होंने कहा यह मात्र एक काल्पनिक कहानी है, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं कर सकते। डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने भी इसका खंडन किया। ये उन्होंने कहा यह कहानी गलत है, इस कहानी पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रशेखर ने, सीवी वैद्य ने, अबुल फजल ने इस कहानी की सत्यता बताई। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा किया गया होगा। इसी बात के कारण अब आगे और इस कहानी को लगातार ले जाएंगे। ये कहानी चलती रहेगी। कहते हैं कि अगली बार जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का युद्ध लड़ा तो गेड़वाल ने चंदेलों का साथ दिया। तराइन का युद्ध लड़ा तो जयचंद गेड़वाल ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा तो जयचंद गेड़वाल ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गोरी का साथ दिया। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि जयचंद गेड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया? धोखा किया है। जबकि जयचंद गेड़वाल ने अपनी रणनीति के तहत कार्य किया। उसको अपनी नीति के तहत ये उचित लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वो उनके अनुसार वो सही था। क्यों? क्योंकि अगर इस कहानी की पुष्टि की जाए और इसकी सत्यता पर बात की जाए तो सगा मौसेरा भाई उनकी बेटी से अगर इस तरह से विवाह करता है तो नाराजगी जाहिर हो जाती है और उस नाराजगी के लिए बदला लिया जा सकता है। गलती को शुरुआत से देखा जाए तो फिर यहाँ पर गलती, अगर जयचंद गेड़वाल को हम गलत ठहरा दें, क्या हम पृथ्वीराज चौहान को गलत नहीं ठहरा सकते? इतिहासकारों ने क्या कहा कि इस तरह से विवाह करना भी तो गलत है। इसीलिए फिल्में जब भी बनती है, फिल्में हमेशा कहानियों की पुष्टि करके नहीं बनती है। फिल्मों में क्या होता है कि रोचकता कैसे दी जाए, उस रोचकता का विशेष रूप से क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर यह कहानी जयचंद गेड़वाल को क्या कर देते हैं? नाराज। तो यहाँ पर